ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस का प्रकोप बढ़ने लगा है। बीते दिनों 14 वर्षीय किशोरी के संक्रमित पाए जाने के बाद अब 2 और मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ग्वालियर में जापानी इंसेफेलाइटिस के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। सागरताल स्थित सरकारी मल्टी में 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते सप्ताह यहां 14 वर्षीय किशोरी संक्रमित पाई गई थी और अब 30 वर्षीय महिला और 56 वर्षीय पुरुष में भी ये संक्रमण पाया गया है। पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इलाके में छिड़काव और घर घर सर्वे किया था, जिसमें बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों के सैंपल लिए गए थे। इन्हीं सैंपलों की जांच में ये 2 नए मामले सामने आए हैं। स्थिति को देखते हुए ग्वालियर की सीएमएचओ ने सागरतल स्थित सरकारी मल्टी में दोबारा सर्वे शुरू करा दिया है। मलेरिया विभाग द्वारा घरों की टंकियों और गंदगी वाले इलाकों में दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा पशु चिकित्सा विभाग को भी पत्र लिखकर आसपास के पशुओं की सैंपलिंग जांच के निर्देश दिए गए हैं। देसी सुअरों सहित अन्य जानवरों की सैंपलिंग कर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग संक्रमित मरीजों पर कड़ी निगरानी रख रहा है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम 14 वर्षीय किशोरी में वायरस आने की वजह तलाश रही है। इसी सिलसिले में टीम सागरताल स्थित सरकारी मल्टी में पहुंची, जहां संदिग्ध लक्षणों वाले 11 लोगों के सैंपल लिए गए। जांच के दौरान इन मरीजों में जापानी इंसेफेलाइटिस के जैसे लक्षण पाए गए थे। सैंपल को विस्तृत जांच के लिए बाहरी लैब भेजा गया है। इस पर देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता मनु चौबे की ये खास रिपोर्ट। आज से 7-8 दिन पहले एक बच्ची इसमें जेई फीवर में पॉजिटिव आई थी जीआरएमसी से। वो करीबन 1 महीने से बीमार थी, तो जीआरएमसी से रिपोर्ट हुआ। तो रिपोर्ट के बाद फिर हमने अपनी कार्रवाई करवाई। पूरे मल्टी वो सागरताल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में पूरा सर्वे करवाया। 3 दिन लगातार सर्वे करवाया। उसके बाद 2 दिन का गैप देके कल मंडे को, आज मंगलवार, दोनों दिन भी सर्वे करवाया है। इसके बाद हमने पायरेथ्रम का छिड़काव भी कराया, टेमोफॉस का भी छिड़काव कराया है। लेकिन वहाँ पे जितने भी घरों का सर्वे हुआ है अभी तक वहाँ लार्वा बिल्कुल नहीं मिला है। और इसके बाद में हमने पशु चिकित्सा विभाग को एवं नगर निगम को भी पत्र लिखा है, जिसमें उनके द्वारा पशुओं के सैंपल भी ले गए हैं, क्योंकि जापानी इंसेफेलाइटिस जेई फीवर सुअर से या प्रवासी पक्षियों से फैलता है। तो इसके लिए हमने पशु विभाग को भी पत्र लिखा है। और चूँकि क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, क्यूलेक्स मच्छर गंदगी में रहता है, तो इसके लिए हमने नगर निगम को भी पत्र लिखा है। देखिए, चूँकि जेई फीवर सुअर से फैलता है, संक्रमित सुअर से जो मच्छर काटता है उससे फैलता है। ये जेई फीवर कभी मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें क्या है कि मरीज को बुखार आता है, उल्टी आती है, चक्कर भी आते हैं, हाथ पैर का संतुलन बिगड़ जाता है। कई बार ब्रेन में सूजन आने से उसको पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है, कोमा में मर जा सकता है। अभी कुछ दिनों में ये मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में जापानीज एंसेफेलाइटिस से एक बच्चे को पॉजिटिव आया था मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में। तो ये E5 मल्टी है, सागरताल रोड पर सरकारी मल्टी है। तो यहाँ पर हमने सैम्पलिंग की और जो भी उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सैम्पलिंग की गई है। और जो भी जिनको भी सिम्टम्स हैं उससे रिलेटेड सिम्टम जैसे फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग और के साथ में अगर एब्डोमिनल पेन भी है तो उनकी सैम्पलिंग की गई। समझाने के तौर पर उनको ये बताया जा रहा है कि कहीं भी कोई पानी, जमा हुआ पानी है वो न रखें और आसपास में साफ़ सफाई का ध्यान दें, मच्छरों से बचाव करें, फुल बाह की शर्ट पहनें और जिस तरह की कपड़े भी ऐसे हों जो पूरी तरह से ढके हों, पूरे उपाय करें मच्छरों के बचाव के। आज लगभग 11 सैम्पलिंग की गई। कोरोना काल और चिकनगुनिया के बाद अब जापानी इंसेफेलाइटिस का भी संक्रमण देखने को मिल रहा है। वहीं ग्वालियर में अब तक इसके 3 मरीज जो है मिल चुके हैं। अगर बात की जाए तो मरीजों की, जो कि सागरताल स्थित मल्टी में इनका पाया गया है, जिसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है पहुंचकर उनका परीक्षण किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें अगर जो मरीज इसके पाए जाते हैं उनमें बुखार या सरदर्द या अन्य प्रकार की जो भी लक्षण पाए जाते हैं तो उसके बाद स्वास्थ्य सुविधा यानी कि डॉक्टर के पास जाने की अपील की गई है। वहीं इसको लेकर अब हड़कंप भी मचा हुआ है। फिलहाल 3 लोगों को जो मरीज निकले हैं इंसेफेलाइटिस से उनको भर्ती भी कराया गया है और अलग से उनका जो है वार्ड भी बनाया गया है। तो यानी कि जिस तरह से पहले 2019 में कोरोना काल आया था, उसकी
तर्ज पर एक बार फिर से जापानी इंसेफेलाइटिस की मौजूदगी यह दर्शाती है कि कहीं ना कहीं उसी जैसे हालात फिर से एक बार देखने को ना मिले। फिलहाल सुरक्षा की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, लोगों को आगाज़ किया जा रहा है और लोगों से एडवाइजरी के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह से इसे बचाव किया जा सकता है और डॉक्टरों की सलाह के माध्यम से ही जो है दवाइयाँ ले सकते हैं और इससे बचा जा सकता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।